नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको पोलिनोमियल बताए हुए हैं। पोलिनोमियल कैसे पहचान लेते हैं, पोलिनोमियल के डिग्री बताए हुए हैं, उसके जीरोज के बारे में डिस्कस किए हुए हैं और पोलिनोमियल के टर्म्स भी बताए हुए हैं। ठीक है, इतना चीज़ आपको बताए हुए हैं। अब हम चलते हैं पोलिनोमियल के टाइप्स को बताने। ठीक है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल कैसे हम पहचान लेंगे, कितने होते हैं, क्या होते हैं, सब जिक्र करने चल रहे हैं। आइए देखिएगा, अगर f(x) कहीं मान लीजिए कि c के रूप में दिख गया, c मीन्स कांस्टेंट, c मीन्स कांस्टेंट, c के जगह पर 2, 4, 10, 20 कुछ भी दिख गया तो आप इसे कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। इसको क्या कहेंगे? कांस्टेंट पोलिनोमियल। देखिएगा, कांस्टेंट पोलिनोमियल आप समझ गए। f(x) कुछ भी यहाँ कांस्टेंट दिखे तो आप उसे कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे f(x) अगर ax प्लस b का फॉर्म दिखे, f(x) का वैल्यू इस रूप में दिखे, f(x) का वैल्यू इस रूप में, तो आप इसको लीनियर पोलिनोमियल कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर पोलिनोमियल। बात समझ रहे हैं? देखिएगा, अगर आपको f(x) ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म कहीं दिखे, f(x) कितना, ax² प्लस bx प्लस c का फॉर्म कहीं दिखे, तो आप इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे, अगर f(x) ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, f(x) ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d दिखे, मीन्स f(x) का वैल्यू इस रूप में दिखे, तो आप इसे क्यूबिक पोलिनोमियल कहेंगे। कौन पोलिनोमियल कहेंगे? क्यूबिक पोलिनोमियल। बात समझेंगे? देख रहे हैं, अगर आपको f(x) ax⁴ bx³ cx² dx प्लस e दिखे, मीन्स f(x) का वैल्यू इस रूप में दिखे, तो आप इसे बाइक्वाड्रेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे? बाइक्वाड्रेटिक कहेंगे। देखिएगा, x पर मैक्सिमम पावर आपको 4 दिखे, बाइक्वाड्रेटिक, 5 दिखे बाइक्वाड्रेटिक, 6 दिखे बाइक्वाड्रेटिक, मतलब 4 से लेकर 4 से ऊपर कुछ भी पावर दिखे तो उसे बाइक्वाड्रेटिक कहेंगे। अब कहिएगा कि बाइक्वाड्रेटिक कहेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि पावर 4 वाला है कि पावर 5 वाला है, तो इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे अभी। ठीक है, देखिएगा, उसको हम बताने जा रहे हैं। इससे पहले हम थोड़ा डिग्री जो बताए थे उस पर थोड़ा सा इस कंसेप्ट को जोड़ करके हम आपको कुछ समझाना चाह रहे हैं। देखिएगा, यहाँ पे f(x) c दिया गया, तो c को हम लोग c × 1 कह सकते हैं, और c × 1 के जगह पर हम अगर वेरिएबल कोई देखें तो वेरिएबल कोई भी लिखें, उसके पावर को हम 0 कर सकते हैं, क्योंकि समथिंग पावर 0 = 1 होता है, तो हम इस 1 के बदले इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, c × 1 को लिख सकते हैं c × x⁴। अब देखेंगे आप, x का पावर यहाँ क्या दिखा? 0। x के पावर क्या दिखा? 0। तो जिस वक्त आपको 0 दिख गया उस वक्त हम पोलिनोमियल को कांस्टेंट कहेंगे, और इसके डिग्री के बारे में कोई पूछेगा कि इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, तो यहाँ डिग्री आप 0 कहेंगे। डिग्री कितना कहेंगे? 0।
बात समझ रहे हैं। यहाँ देखिए x का मैक्सिमम पावर 1 है तो यहाँ डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री 1 हो जाएगा। यहाँ डिग्री कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ डिग्री कितना होगा 3 होगा। यहाँ डिग्री कितना होगा 4 होगा। मतलब इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है तो 4 है, इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है तो 3 है। अब आप बाई क्वाड्रेटिक पे आए। बाई क्वाड्रेटिक ऑफ डिग्री 4 बोला जाए तो समझिएगा कि मैक्सिमम पावर 4 है। बाई क्वाड्रेटिक ऑफ डिग्री 5 बोला जाए तो समझिएगा कि मैक्सिमम पावर 5 है। ऐसे ही हम लोग बोल सकते हैं। बात समझ में आया, आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं। देखिएगा हम कल जब ऐसे लिखे थे, आपको पहले वाले वीडियो में बताए हुए थे कि एफ एक्स इक्वल्स टू ए एन एक्स के पावर एन, ए एन माइनस 1 एक्स पावर एन माइनस 1, इससे आगे बढ़े थे और इसको हम बोले थे कि पोलिनोमियल है और इसमें बोले थे कि एन पॉजिटिव इंटीजर है। एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। देखिए पॉजिटिव इंटीजर होता है लेकिन किसी स्पेशल केस में एन का वैल्यू 0 भी हो जाता है और जब 0 होता है उस केस में एफ एक्स को हम लोग कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं और उस समय डिग्री हम 0 बोलते हैं। मीन्स डिग्री 0 हो सकता है और 0 के बाद पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। बात समझ में आया। 1 2 3 4 सब मीन्स मिला जुला के आप यूँ कह सकते हैं कि डिग्री होल नंबर होता है। क्या होता है, डिग्री होल नंबर होता है। कोई दिक्कत नहीं। अब आपको आगे लेके चलते हैं। देखिएगा तो पोलिनोमियल का टाइप्स आप समझ रहे हैं। अब आपको मान लीजिए कि एफ एक्स इक्वल्स टू सी दिया गया, एफ एक्स इक्वल्स टू सी, और पूछा जाए कि इस पोलिनोमियल का जीरोज कितना होगा, इस पोलिनोमियल का जीरोज कितने होंगे या जीरो कितना होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। देखिएगा अगर x का एक वैल्यू कोई एफ एक्स को 0 कर दे, मीन्स पोलिनोमियल को 0 कर दे, तो हम लोग कहते हैं कि एफ एक्स का वह 0 है। एफ एक्स का क्या है, वह 0 है। जो x वैल्यू, जिस वैल्यू पे एफ एक्स 0 होता है, अगर सिंगल वैल्यू है तो उसको 0 बोलते, और एक से ज़्यादा वैल्यू उसको 0 करता है तो उसको जीरोज बोलते। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि x का वह कौन सा वैल्यू होगा जिसके चलते एफ एक्स 0 हो जाए, तो आपका आंसर होगा कि x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जिसको हम इसमें रख दें तो c का वैल्यू 0 हो जाए। बात समझ रहे हैं। देखिए अगर एफ एक्स इस ढंग से रहता तो हम यहाँ 0 पुट करते तो इधर भी c इंटू 0 होता और 0 हो जाता। यानी इसका कोई 0 पूछेगा तो x बराबर 0 होगा, लेकिन इसका कोई 0 पूछे तो 0 संभव नहीं है। बात समझ में आ रहा है, आ रहा है। यानी कांस्टेंट फंक्शन का 0 नहीं होता है, कांस्टेंट फंक्शन का 0 डिफाइन नहीं है। याद रहेगा, कांस्टेंट फंक्शन का 0 डिफाइन नहीं है। कोई दिक्कत। अब देखिएगा अगर कांस्टेंट फंक्शन में ही एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हो, बढ़िया से देखिएगा, एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हो, एफ एक्स इक्वल्स टू कितना हो 0 हो, तो यहाँ x की जगह पर आप कुछ भी रखोगे ना तो एफ एक्स का वैल्यू 0 होगा। यानी जब एफ एक्स 0 के बराबर हो का मतलब का, जब एफ एक्स कांस्टेंट पोलिनोमियल हो, एफ एक्स कांस्टेंट पोलिनोमियल हो लेकिन उसका वैल्यू 0 हो, मतलब एफ एक्स अगर 0 पोलिनोमियल हो तो उसका जीरोज कोई पूछे तो कहिएगा कि नंबर ऑफ इनफाइनाइट जीरोज होंगे। मीन्स उनके जीरोज की संख्या कितनी होंगी तो इनफाइनाइट होंगे। बात समझ में आया। अब समझ लीजिए बढ़िया से इसको बारीकी से।
अगर एफ एक्स इक्वस टू कोई कांस्टेंट है और सी नॉट इक्वस टू जीरो है तो इसका जीरो डिफाइन नहीं है। लेकिन एफ एक्स इक्वस टू अगर जीरो है तो इसका जीरोज कोई पूछेगा तो जीरोज की संख्या अनंत होंगे। जीरोज की संख्या कितने होंगे? अनंत होंगे। बढ़िया से समझेंगे, बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको मिल रहा है। इस ढंग से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो हमको नहीं लग रहा है कि कहीं से कोई क्वेश्चन रुकेगा। ठीक है, आगे चलिए। अब आपको हम बताने जा रहे हैं, अगर एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हो और इसका जीरो आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? एक्स का वह वैल्यू देखेंगे जिसके चलते एफ एक्स जीरो हो। इसका हम देखिएगा पावर मैक्सिमम एक होगा तो उसमें एक जीरो होगा, मतलब इसका कोई जीरो पूछे तो एक होगा। जीरो कितना होगा? एक होगा। अगर मैक्सिमम पावर यहाँ दो हो तो इसके जीरोज भी मैक्सिमम दो हो सकेंगे उसमें। ठीक है, अगर मैक्सिमम पावर तीन हो तो उसके जीरोज भी मैक्सिमम तीन हो सकेंगे। बात समझ रहे हैं? यानी जितना पावर, जितना डिग्री, उतना तक जीरोज हो सकते हैं। जीरोज की संख्या उतने तक हो सकता है। बात समझ रहे हैं? जीरोज की संख्या उतने तक हो सकता है, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। बात समझ रहे हैं? उसके बराबर हो सकता है तो बराबर हो सकता है, कम हो सकता है, जीरो से कम नहीं हो सकता और डिग्री जितना है उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? जीरोज। बढ़िया से देखिएगा। अब देखें तो इसका अगर हम जीरो की बात करें, क्योंकि मैक्सिमम पावर वन है, जीरो एक निकलेगा, तो जीरो कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे कि फॉर जीरो ऑफ एफ एक्स, तो क्या कहेंगे? ए एक्स प्लस बी इक्वस टू जीरो। तो यहाँ से एक्स इक्वस टू कितना मिलेगा? तो माइनस बी बाई ए मिलेगा। यानी एफ एक्स का वैल्यू जीरो कब होगा? जब x माइनस बी बाई ए होगा। यानी इसका कोई पूछे कि जीरो क्या है तो आप कहेंगे कि माइनस बी बाई ए है। बात समझ रहे हैं? माइनस बी बाई ए इसका जीरो होगा। अब आगे चलेंगे। ये तो लीनियर पोलिनोमियल की बात हुई। अगर मान लीजिए कि आपको एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे दिया। ठीक है जी, एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यह इस फॉर्म में तभी हो सकता है जब ए जो है ना नॉट इक्वल टू जीरो। ए का वैल्यू जिस वक्त जीरो हो जाएगा ये टर्म खत्म हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, फिर लीनियर का रूप हो जाएगा। इसलिए कोई भी हम पोलिनोमियल लिखेंगे तो हायर पावर जो एक्स होंगे या हायर पावर जो वेरिएबल होंगे उसके कोफिशिएंट जो होगा वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। नॉट इक्वल टू जीरो तब तक नहीं होगा तब तक उतना डिग्री का वह पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। हो सकता है कि उसके कोफिशिएंट जीरो हो जाएं और डिग्री को डिस्टर्ब कर दें। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे लिखना होता है ए नॉट इक्वल टू जीरो, तभी हम लोग इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहेंगे। अब देखिए इस पर मैक्सिमम पावर कितना है? 2। मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो जब मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोज भी 2 हो सकते हैं। यानी अधिक से अधिक 2 हो सकते हैं। कम से कम आप जीरो समझ रहे हैं, लेकिन अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। अब देखिए तो इसका हम 2 ठो जीरोज निकालेंगे कैसे? तो इसके 2 ठो जीरोज को निकालने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन लेकर के आएंगे और बहुत बेहतरीन तरीका से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज समझाएंगे, उसके
कोफिशिएंट और उसके जीरोज में क्या संबंध होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्यूबिक के भी प्रॉपर्टी बताएंगे। उसके बाद हम ग्राफ को लेकर के आएंगे, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करके आपको बताएंगे, जिससे आपका मैथमेटिक्स बहुत ही मजबूत होगा। आपका मैथमेटिक्स जितना भी आप सोचे होंगे उतना से भी अधिक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो आप वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें मेरे वीडियो को। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।